हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब हम इस पाठ के सारांश को देखते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में एक समान रहता है। भारतीयों की इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीमा प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से नीचे है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पचाही जाति के सुंदर, सुडौल और चेकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से एक दूसरे की बात समझ लेते थे। जूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल ये समझ के कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले गए, किंतु उनका वहाँ मन नहीं लगा, अतः उन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरो मोती को ले आया। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडों से बहुत मारा। उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। मैं उन्हें खाकर प्रसन्न हो गई। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरव तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सियाँ तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमज़ोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा भागो। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। इससे दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करे। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पीठ में सींग गाड़ देता। सांड दो शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा और मोती को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक 2 आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को ना मिला। वहाँ पहले से ही कई बकरियां, भैंस, घोड़े तथा गाय थे। सभी मूर्तों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कोई जानवर आज़ाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए। गधे नहीं भागे। बोले, भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूखकर ठठरी हो गए। एक दिन नीलामी हुई। उनका कोई खरीदार न था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले।
वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नज़दीक आ गया। वे तेज़ी से भागे और थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वह बैलों को ज़बरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सिंग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।